जा रहे हैं, यही तो गुरु का प्रभाव है। गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कही विनय विशाला। गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कही विनय विशाला, चरण लाग कही विनय विशाला, चरण लाग कही विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ मधु भी समझायो, कहीं वशिष्ठ मधु भी समझायो। आओ भाग्य। और आप हैं श्री राजकुमार भैया जो भेड़ी से पधारे हैं। 21 मुद्राएं आपकी ओर से। हाँ मैं बंदा हूँ गुरु पद पादों में परागा, ये चोरा की सुबास सदा से अनुरागा, और ये चोरा की जो सुंदर है, जो अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, तो मैं ऐसे भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ, बारंबार वंदना करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवान। हे राजन, तुमने हमें प्रणाम किया, उसके लिए आशीर्वाद है। कल्याण हो तुम्हारा, महामंगल हो तुम्हारा। लेकिन राजन, हम देख क्या रहे हैं, जब जब भी तुम हमारे पास में आया करते थे तो ये आपका चेहरा प्रसन्नता से खिला रहता था, और आप पहली बार नहीं आए मेरे पास, ये नहीं है। और जब भी आए आप मेरे पास प्रसन्न होकर ही आए। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपके चेहरे पर ये उदासी के चिन्ह हैं। आखिर राजन, कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं राजन। क्यों नहीं, क्यों नहीं प्रभु, आप सत्य पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपके पास बार बार आया हूँ, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक आया हूँ। लेकिन आज वास्तव में एक गिलानी को लेकर आपके पास आया हूँ। आज वास्तव में मुझे अपार दुख है प्रभु। कौन सा? स्वामिन पुत्रा कस्मेश्वा सर्वरक्षण रक्षिता, पुत्रहीन समय राज्यम सर्व दुखात कल्पते। हे प्रभु, सभी गुणों में संपन्न मुझे पुत्र अब कब उत्पन्न होगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। आज इसी बात को लेकर के आपके पास आया हूँ। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कौन चलाएगा ये शासन सत्ता? और अरे मैं तो कहता हूँ कि वंश चलाने के लिए दो चार न सही, तो रघुवंशियों का वंश चलाने के लिए प्रभु एक ही हो जाए। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विवाह किए, लेकिन फिर भी कोई पुत्र नहीं। आज इसी दुख को लेकर आपके पास आया हूँ प्रभु। हाँ, बिना पुत्र मानव के लिए संसार में वैसे भी बताया गया है, ये बिना पोते, ये बिना पोते नहीं नए गति पावे।
कोई उपाय करें, और नहीं तो रघुवंशियों का वंश मेरे बाद समाप्त हो जाएगा प्रभु, समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज आपकी शरण में आया हूँ, शोक समुद्र में निमग्न हूँ, उद्धार करें प्रभु, कोई उपाय करें, उपाय करें प्रभु। हे राजन, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अगर इस संसार में पुत्र नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ आप कह रहे हैं कि मैंने 3 विवाह किए, और बिल्कुल गुरुदेव जी, महाराज ने निवेदन किया और कहा है हाँ कि बिना पुत्र नहीं नरगति पावनी। जिसके पुत्र नहीं होता वो व्यक्ति कभी नरगति को प्राप्त नहीं होता है जी, वही तो हम बता रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके विवाह ही नहीं होते हैं। ये जो अभाली है ऐसे लोगों के लिए है कि जिनका विवाह हो गया हो और जिनके संतान ना हो, वो व्यक्ति कभी नरगति को प्राप्त नहीं होते। लेकिन जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया, उनके लिए भी एक उपाय है, वो अपनी तपस्या के माध्यम से सीधे ब्रह्म से अपना वास्तव में रूप जोड़ लेते हैं। तो गुरुदेव, हम चाहते ये है कि ये निवेदन है, बिल्कुल चौथापन चल रहा है, और ये 4, अब 4 के बदले में कुछ 4 दीजिए। एक ही हो जाए, उनका कहना है महाराज। कह रहे हैं कि एक ही वंश चलाने वाला हो जाए। वही हम बता रहे हैं। सत्य है राजन, एक पुत्र तो वो होता है जो घर में प्रकाश लाता है, और एक पुत्र कुपुत्र होता है जो घर का विनाश करवाता है। राजन, धैर्य धरो, आपको पुत्र होंगे। धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। लेकिन राजन ऐसे नहीं, आप ऐसा करें कि किसी सेवक को पटना भेजा जाए और वहां से विभांडक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि को बुलवाया जाए, जिससे पुत्र यज्ञ संपन्न हो। जैसी आज्ञा भगवान। देखिए, श्रृंगी ऋषि जी को राजा रोमपाद जी के नगर भेजा गया, जिसे वर्तमान में पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं लोग। वही श्रृंगी ऋषि जो राजा दशरथ जी के मान्य है, चूंकि शांता राजा रोमपाद जी की पुत्री है, जिन्होंने दशरथ जी को अपनी पुत्री दत्तक के रूप में दी हुई है, और दत्तक पुत्री के रूप में शांता जी है। शांता जी ब्याही किसको है? श्रृंगी ऋषि को। तो मान्य के साथ साथ में पुत्रष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्री श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। थोड़ा कम कर ले सर। कहा है मुनि भाई, मुझे इसलिए याद किया। आप सोच रहे हैं कि आपको क्यों बुलवाया गया है। हाँ, पुत्रष्टि यज्ञ करवाना है, उसके लिए रोमा तट का स्थान अच्छा रहेगा। चलिए चलिए, सही है, मनोरमा के तट पर चले। और इस प्रकार से देखिए, अगर राजा दशरथ जी का यज्ञ में काम होता तो महारानियां जरूर आती, आहुतियां तो महारानी भी देती, लेकिन राजा दशरथ जी का कोई काम हुआ नहीं। आहुतियां किसने दी? भगत सहित मुनि आहुति दी। भगत सहित मुनि आहुति दी। भगत सहित मुनि आहुति दी। स्वाहा स्वाहा। हे महात्मन, हमने सभी आहुतियां दे डाली, लेकिन अभी तक अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए। क्यों नहीं? उनके कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, क्यों नहीं उन्हीं की आहुति दे अब डाली। देखिए, हमारी माताएं बहनें भी समझे, ये गूढ़ चर्चा है। आप बाहर के चाहे जितने देवी देवता पूजो, पर अगर घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है तो कोई काम बनने वाला नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है।
सभी देवताओं को आहुतियां दी गई, लेकिन जो राजा दशरथ जी के कुल हैं, कुल देवता, वो है रंगनाथ जी। और ज्यों ही उनके नाम की आहुति दी गई तो अग्नि देवता प्रकट हो गए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। अग्नि चतुर कर लीधे, प्रगटे 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 अग्नि चतुर कर लीधे। अग्नि देवता प्रकट हो गए, हाथों में चरु लिए हैं, यज्ञ का जो प्रसाद है। हे राजन, जो मुनि वशिष्ठ जी ने विचारा है यह तो सत्य है। तुम्हारा अब यह यज्ञ पूरा हुआ, इस हब को ले जाओ और अपनी तीनों रानियों में बांट देना, जिससे तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बजेगी बधाइयां अवध में, बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां अवध में, बजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां अवध में, बजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। बधाइयां, माता बनेगी
इतना कहकर के अग्नि देवता अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावती सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। आज जो समय आ गया, उस समय को मैंने ऐसा कभी जीवन काल में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी समय आ जाएगा कि कभी मुझे भी अग्नि भगवान के दर्शन होंगे। धन्य भाग्य मेरा, धन्य हो गया, धन्य हो गया।